नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के अपने इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। वीडियो के इस सीरीज़ में नेट सेट और जेआरएफ सिलेबस के सिर्फ मुख्य बिंदुओं पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। परीक्षा की दृष्टि से इन पॉइंट्स को याद रखना आसान होगा। आज इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय के मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय। रचना संस्कृति के 4 अध्याय। इसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनका जन्म 23 अप्रैल 1908 ईस्वी में बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में चेन्नई में हुआ था। इस रचना में भारतवर्ष के संपूर्ण इतिहास को 4 खंडों में बांटकर लिखने का अद्वितीय प्रयास किया गया है। इस पुस्तक की प्रस्तावना नेहरू द्वारा लिखा गया। यह भारतीय संस्कृति का सर्वेक्षण है, जिसके लिए दिनकर जी को 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए, अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की, वही आर्यों अथवा हिंदुओं की बुनियादी संस्कृति बनी। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। उनके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नवजीवन का शुरुआत किया। इसके 4 प्रकरण हैं। प्रथम अध्याय में 3 प्रकरण हैं, द्वितीय अध्याय में 7 प्रकरण हैं, तृतीय अध्याय में 12 प्रकरण हैं और चतुर्थ अध्याय में 17 प्रकरण हैं। कुल मिलाकर 39 प्रकरण हैं। प्रथम अध्याय, इसमें भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का वर्णन है। इस अध्याय में 3 प्रकरण हैं। पहला, भारतीय जनता की रचना। दूसरा, आर्य द्रविड़ समस्याएं। तीसरा, आर्य और आर्येतर संस्कृति का मिलन। द्वितीय अध्याय, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इस अध्याय में 7 प्रकरण हैं। पहला, बुद्ध से पहले का हिंदुत्व। दूसरा, जैन धर्म। तीसरा, बौद्ध धर्म। चौथा, वैदिक बनाम बौद्ध मत। पांचवा, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। छठा, बौद्ध साधना का शाक्त प्रभाव। सातवां, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। तृतीय अध्याय, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। तृतीय अध्याय में कुल 12 प्रकरण हैं। पहला, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। दूसरा, इस्लाम धर्म। तीसरा, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। चौथा, हिंदू मुस्लिम संबंध। पांचवा, इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव। छठा, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। सातवां, अमृत और हलाहल का संघर्ष। आठवां, सिख धर्म। 9, कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव। 10, साहित्य और भाषा का प्रभाव। 11, उर्दू का जन्म। 12, सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप। चतुर्थ अध्याय, भारतीय संस्कृति और यूरोप। चतुर्थ अध्याय में कुल 17 प्रकरण हैं। भारत में यूरोप का आगमन। दूसरा, शिक्षा में क्रांति। तीसरा, ईसाई धर्म और भारतीय जनता। चौथा, हिंदू नवोत्थान। पांचवा, ब्रह्म समाज। छठा, महाराष्ट्र में नवोत्थान। सातवां, आर्य समाज। आठवां, थियोसॉफिकल सोसाइटी या
ब्रह्मविद्या समाज। 9 धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण। 10 कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद। 11 प्रवृत्ति का उत्थान लोकमान्य तिलक। 12 स्वर्ग का भूमिकरण महायोगी अरविंद। 13 भूमि का वर्गीकरण महात्मा गांधी का प्रयोग। 14 विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 15 मुस्लिम नवोत्थान। 16 सर मोहम्मद इकबाल। 17 भारतीय राष्ट्रीय और मुसलमान। धन्यवाद। आगे आने वाले समय में विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आने वाले हैं, इसीलिए कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।